हेलो बच्चों, आज मैं लेसन 1 स्टार्ट कर रही हूँ रेनबो बुक का और इस लेसन का नाम है अनदर चांस। इससे पहले भी मैंने वीडियोस डाले हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा आपके सिलेबस की। ये आज लेसन 1 में आज डाल रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। अनदर चांस, चांस मतलब होता है मौका और अनदर का मतलब होता है दूसरा या अन्य, तो इसका निकलेगा अन्य अवसर या अन्य मौका। चलिए पढ़ते हैं किस चीज के बारे में लेसन है, जानने की कोशिश करते हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, अनदर चांस मतलब दूसरा मौका, वी विश मतलब इच्छा जताते हैं, ऑफन मतलब अक्सर। हम लोग अक्सर एक दूसरे मौके की इच्छा जताते हैं या इच्छा रखते हैं। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, दूसरे मौके की इच्छा रखते हैं या हमारे अंदर थोड़ी सी लालसा होती है कि हमको दूसरा मौका मिल जाए। टू मेक, किस चीज के लिए? टू मेक, बनाने के लिए। अ फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत करने के लिए, बनाने के लिए हम लोग अक्सर एक नए अवसर की या एक दूसरे अवसर की इच्छा रखते हैं। आज चांस, एक ऐसा मौका चाहते हैं टू ब्लॉट आउट आर मिस्टेक्स, जो हमारी और मतलब हमारी मिस्टेक को, गलतियों को ब्लॉट आउट कर सके। ब्लॉट आउट का मतलब मिटा सके। एंड चेंज, और बदल सके फेलियर, असफलता को, इनटू विनिंग, जीत में। हम ऐसा मौका चाहते हैं जिससे हमारी इतनी असफलताएं हैं वो सफलता में चेंज हो जाए, हमारी गलतियां हैं वो मिट सकें और एक हम नई शुरुआत कर सकें। और इन चीजों को करने के लिए हम लोग अक्सर क्या करते हैं, विश करते हैं अनदर चांस की। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। लेट्स रीड सेकंड। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है या एक नया दिन नहीं लगता है। इट डज नॉट टेक, नहीं लगता है, अ न्यू डे, एक नया दिन, टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए। क्या निकलेगा अर्थ इसका? एक नई, बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है? इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विद ऑल आर हार्ट, हमको केवल एक गहरी, डीप मतलब गहरी, डिजायर मतलब तीव्र इच्छा, हमको एक आवश्यकता होती है एक तीव्र इच्छा की या गहरी इच्छा की, और टू ट्राई विद ऑल आर हार्ट, और अपने पूरे दिल से कोशिश करने की। मतलब आपको एक नया दिन नहीं चाहिए, बल्कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए और आप अपने पूरे दिल से उस कार्य को कर सके। बस केवल ये दोनों चीजें ही चाहिए एक नई शुरुआत करने के लिए। एक नई शुरुआत करने के लिए एक नए दिन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको आवश्यकता है एक गहरी इच्छा की और अपने पूरे प्रयास, अपने पूरे दिल से प्रयास करने की। टू लिव अ लिटिल बेटर, लिटिल का मतलब थोड़ा, बेटर मतलब अच्छा, गुड की ये कंपैरेटिव फॉर्म है। तो पहले, लिव मतलब रहना, तो पहले से कुछ ज्यादा अच्छा जीने के लिए, एंड टू एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, तो हमको बनना चाहिए भी मतलब होना चाहिए ऑलवेज मतलब हमेशा फॉरगिव करने वाला। फॉरगिव का मतलब क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दूसरों को माफ करने वाला। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, उसको माफ कर देने वाला। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पहले से थोड़ा अच्छा जीवन जी पाएंगे। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन, और हमको क्या करना पड़ेगा? अ लिटिल सनशाइन, सनशाइन वाला सूरज की जैसी चमक, लिटिल मतलब थोड़ी, हमको ऐड करनी पड़ेगी। क्या ऐड करनी पड़ेगी? अ लिटिल सनशाइन, थोड़ा सूर्य के समान चमक की। अब सूर्य के समान चमक की क्या बात है यहाँ पर? तो सूरज जब निकलता है तो सबको बराबर रूप से अपनी रोशनी को देता है। ऐसा नहीं किसी को कम दिया है किसी को ज्यादा दिया है, तो हम वो सबको फॉरगिव कर देता है, सबको माफ करता है। तो ऐसा ही हमको सूर्य के समान चमक लानी लानी पड़ेगी। और कहाँ लानी पड़ेगी? टू द वर्ल्ड, संसार में, इन विच जिसमें की वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं। तो जिसमें हम रह रहे हैं हमको सबको समान रूप से देखना होगा, सबको माफ कर देना होगा। और हमको अपनी जो प्रकाश है, अपनी अच्छाइयों का प्रकाश है, जैसे सूर्य अपनी अच्छाइयों का प्रकाश या सूर्य अपनी रोशनी को देता है, वैसे हमको भी अपनी अच्छाइयों का प्रकाश सब में ऐड करना होगा या सब में जोड़ना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो नई शुरुआत आपकी हो सकती है। सो नेवर, इसलिए नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। गिव अप का मतलब हार मानना होता है। इन डिस्पेयर, निराशा में। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, निराशा में कभी भी हार मत मानो। एंड टू एंड थिंक, और सोचो, यू आर थ्रू, थ्रू का मतलब पार हो जाना। ये सोचो कि निराशा से तुम पार हो चुके हो। कभी भी निराशा में हार नहीं मानो, बल्कि ये सोचो कि तुम उससे पार कर चुके हो। फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो,
क्योंकि हमेशा एक कल होता है, हमेशा ही एक कल होता है। टुमारो मतलब आने वाला कल, इसका अपोजिट होता है यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। तो फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि आज अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, डिस्पेयर में है आप, निराशा में है, तो ये मत सोचो कि आप उस निराशा में ही जीवन भर रहेंगे, बल्कि ये सोचो कि आप उससे निकल गए हैं और आपके पास एक नया कल है एंड द होप, और आशा है ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, नई शुरुआत करने की। हमेशा कल होगा और आपके पास आशा होनी चाहिए नई कल की शुरुआत करने की। ये लेसन था आपका। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेसन को देखिए, 2-3 बार इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपको ये लेसन इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।